नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर 2। इसमें हम देखेंगे जूल्स एक्सपेरिमेंट। उससे पहले हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसको हम समझेंगे। किसी तंत्र में उपस्थित पदार्थों के अणुओं की ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन द्वारा प्रोड्यूस एनर्जी और प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस की एनर्जी को सम्मिलित रूप से हम तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ई इज़ ए फंक्शन ऑफ टी एंड बी। तो इंटरनल एनर्जी में स्मॉल डिफ्रेंशिएट करने पर हमारे पास इक्वेशन आएगी डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डी ई अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो, डी वी ज़ीरो है तो ये ऊपर वाली इक्वेशन हो जाएगी डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी। हम ये जानते हैं कि सी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, तो इसलिए ये इक्वेशन हो जाएगी डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी। इस तरह से इस इक्वेशन को हमने जो लिखा है वो इस तरह से होगी डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। यहाँ जो ये फर्स्ट टर्म है सी वी डी टी, इसको हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड टर्म को डिटरमाइन करने के लिए साइंटिस्ट जूल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और उस साइंटिस्ट जूल ने उसमें सेकंड टर्म में डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू को डिटरमाइन किया। जूल का एक्सपेरिमेंट जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ये कंटेनर लिया और इस पात्र में यहाँ पर ये एक दो बल्ब हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें बीच में स्टॉप कॉक लगी हुई है। ये बल्ब ए और बल्ब बी है। बल्ब ए में गैस भरी हुई है, बल्ब बी खाली है और इस कंटेनर में हमने पानी भरा हुआ है, एक थर्मामीटर लगा हुआ है, एक स्टरर लगा हुआ है। ये सारा सेटअप जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ऐसा सेटअप करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम इसका टेम्परेचर ले लेते हैं, वो नोट कर लेते हैं। फिर हम इस बल्ब ए और बी को जोड़ने वाली स्टॉप कॉक को खोलते हैं। जब हमने इसको खोला तो बल्ब ए से गैस का प्रसार बल्ब बी में होता है और जब ये पूरा प्रसारण हो चुका होता है उसके बाद फिर हम इसका वापस टेम्परेचर नोट करते हैं, तो ये देखा गया कि प्रारंभिक ताप और प्रयोग के बाद का ताप समान आता है। ऊष्मागतिकी के अनुसार बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है, चूँकि बल्ब बी में निर्वात है। इस प्रक्रम में गैस में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अर्थात W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इस प्रोसेस में क्योंकि ताप स्थिर है तो ताप स्थिर है तो dt इज इक्वल टू 0, और इस तरह से हम ये कहेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज भी नहीं हुआ, तो Q इज इक्वल टू 0 हो गया। अब W भी 0 है, Q भी 0 है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डेल E इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम इस वैल्यू को इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, जहाँ यहाँ हमने इक्वेशन देखी है। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये वाली इक्वेशन देखिए आप, यहाँ ये वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी इज़ इक्वल टू 0। अब चूँकि इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डी वी तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जूल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा
केवल ताप का फलन होती है, यही जूल का नियम है, जिसे हमने यहाँ केवल ताप का फलन है तो इसको हम लिखेंगे E इज़ अ फंक्शन ऑफ T, इस तरह से। अब ये आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, इसके जस्ट नीचे देखिए, del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या है, del E अपॉन del V, ये है इंटरनल प्रेशर, यानी आइडियल गैस के लिए ये इंटरनल प्रेशर 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो नियम है जूल का नियम, ये आदर्श गैस के लिए तो मान्य है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ये मान्य नहीं है। तो वास्तविक गैसों के लिए ये देखा गया कि del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान 0 ना होकर इससे अधिक होता है। अच्छा, इससे अधिक होता है तो इसलिए इस वास्तविक गैसों के लिए इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जूल गुणांक इंट्रोड्यूस किया, जूल कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम म्यू जे से डिनोट करते हैं। तो म्यू जे इज इक्वल टू, यहाँ आप देखिए, म्यू जे इज इक्वल टू del T अपॉन del V एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम उसका आयतन चेंज करते हैं वैसे वैसे उसका ताप भी परिवर्तित हो जाता है। आइडियल गैस के लिए हम म्यू जे 0 होता है, जबकि रियल गैस के लिए हमने ये टर्म ली है। तो क्योंकि E इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल के साइक्लिक नियम के अनुसार हमारे पास ये इक्वेशन है, del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, del T अपॉन del V अपॉन del T एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी एंड del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इस तरह से, ये एक बार आप इक्वेशन को देखिए, del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, del V अपॉन del T एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, del T अपॉन del E एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू -1। इसमें हम ये जानते हैं कि del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV के बराबर होता है, del T अपॉन del V एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी म्यू जे के बराबर होता है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर 1 अपॉन म्यू जे 1 अपॉन CV इज इक्वल टू -1, या del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस म्यू जे CV। इस संबंध के द्वारा हम वास्तविक गैसों के लिए del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठोस और द्रव के लिए जूल का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि स्थिर ताप पर ठोस और द्रव के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है, परंतु इस गुण का उपयोग ही इन तंत्रों का del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर ज्ञात करने में उपयोग में लिया जाता है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को स्थिर ताप पर हम इसका समाकलन करेंगे, dt इजिकल टू 0 हो गया, और dt इजिकल टू 0 हो गया तो हमारी इक्वेशन उस पर समाकलन करने पर ये आएगी, विद इन लिमिट E1 टू E2 dE इज इक्वल टू विद इन लिमिट V1 टू V2 del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV, या E2 माइनस E1 इज इक्वल टू del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर V2 माइनस V1, या del E इज इक्वल टू del E अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर del V। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए, क्योंकि del V बहुत ही कम होता है, यानी आयतन में परिवर्तन इतना कम होता है कि हम इसको नगण्य मान लेते हैं। तो अगर ये dV इजिकल टू 0 हो गया तो del E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए भी हम ये कहेंगे कि E यानी जो E है वो ताप का फलन है, यानी ठोस और द्रव की आंतरिक ऊर्जा को हम लगभग ताप का फलन मान सकते हैं, जो कि जूल के नियम के अनुरूप है।